फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने कालिदास से जुड़ी बहुत सारी बातों को बताया था। अब इस वीडियो में मैं उनकी कुछ रचनाओं में प्रकाश डाल रही हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में बता दिया था, अब मैं उनकी दूसरी रचनाओं से जुड़ी कुछ बातें बताऊंगी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कालिदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। कालिदास जी के जन्म को लेके साहित्यकारों के आपस में मतभेद हैं। कोई किसी स्थान का समर्थन करता है तो कोई किसी स्थान का। उनका जन्म एग्जैक्टली कहाँ हुआ था ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि क्योंकि उनकी एक रचना जो मेघदूतम थी, वहाँ पे उस रचना में उज्जैन के प्रति उनकी निष्ठा को देखकर कुछ लोगों ने, कुछ साहित्यकारों ने उन्हें बताया है कि वो उज्जैन के निवासी थे। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि उनका जो जन्म है वो उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के कविल्ठा गांव में हुआ था। ये जो कविल्ठा गांव है वो गुप्तकाशी में स्थित है। इसके अलावा इनकी जो कुछ रचनाएं थी वो थी कुमार संभवम, रघुवंशम। ये इनके महाकाव्य थे जिनकी उन्होंने रचना की थी। कविल्ठा गांव जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी, ऐसा कहा जाता है कि कविल्ठा में सरकार ने कालिदास की प्रतिमा की स्थापित की है और वहां पर एक सभागार का भी निर्माण कराया है। ऐसा है कि वहां पर हर साल जून के महीने में 3 दिनों तक गोष्ठी का आयोजन होता है और जिसमें देश भर के विद्वान भाग लेते हैं। ये सब कुछ कराया है कालिदास की स्मृति के लिए, उन्हें याद रखने के लिए। इसके अलावा कालिदास के जन्म के विषय में और उनके वास के विषय में कुछ लोगों के अलग मत भी हैं। ऐसा भी कहा गया है कि कालिदास के प्रवास के कुछ साक्ष्य बिहार के मधुबनी जिला में उच्चैठ में भी मिलते हैं। बिहार का जो मधुबनी जिला है वहां पर उच्चैठ में कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि कालिदास जी यहाँ पर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास यहीं के गुरुकुल में रुक गए थे। कालिदास को यहीं उच्चैठ में ही भगवती से ज्ञान का वरदान मिला था। यानी कि उन्होंने जो अपनी तपस्या की थी, माता काली की उन्होंने जो तपस्या की थी वो यहीं उच्चैठ में रहकर की थी और उसके बाद वो महाज्ञानी बन गए थे, ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है। कुछ विद्वान कहते हैं कि उनका जन्म यही उच्चैठ में ही हुआ था और उसके बाद वो उज्जैन गए थे। यहाँ आज भी कालिदास जी की डीह है। यहाँ की मिट्टी से बच्चों के प्रथम अक्षर लिखाने की परंपरा आज भी है। ऐसा कहा जाता है कि अगर यहाँ की मिट्टी से बच्चे अपना प्रथम अक्षर लिखेंगे तो वो भी उनके जैसे ज्ञानी होंगे। बस ये समझ लीजिए कि कालिदास जी ने एक रास्ता बनाया और सभी उसके पीछे चल पड़े। उनकी एक रचना का नाम मालविका अग्निमित्रम भी है। ऐसा कहा जाता है कि अग्निमित्र एक राजा थे जो शादीशुदा थे, लेकिन उन्हें एक नौकर की बेटी के चित्र से प्यार हो गया। उस लड़की का नाम मालविका था। जब उनकी पत्नी को पता चला तो उन्होंने मारे गुस्से के मालविका को जेल में डलवा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि मालविका किसी नौकर की बेटी नहीं बल्कि वो भी एक राजकुमारी है, तो इसलिए बाद में उनका जो प्रेम होता है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कालिदास जी की एक महान रचना विक्रमोर्वशीयम भी है। ये रचना जो है ये मुख्य तौर पे स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी और पुरुरवा इन दोनों के प्रेम पर आधारित है। ऐसा कहा जाता है कि पहले पुरुरवा को उर्वशी से प्रेम हो जाता है, कुछ समय पश्चात उर्वशी को भी पुरुरवा से प्रेम हो जाता है, जिसके चलते उसके प्रेम में पड़ जाने के कारण जब वो इंद्र की सभा में नृत्य कर रही होती है तो उस पर ध्यान नहीं दे पाती, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती, जिस वजह से इंद्र कुपित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और उसकी वजह से उसे श्राप देते हैं कि तुम्हें धरती पर जाना होगा। तुम्हारे गुण जब मानवों वाले हैं तो फिर ये अप्सरा की देह का तुम क्या करोगी, जिस वजह से उर्वशी को धरती पे जाना पड़ता है। साथ ही में एक शर्त भी होती है कि अगर उसका प्रेमी उसके होने वाले संतान को देख ले तो वो वापस स्वर्ग आ सकती है। इसके अलावा उन्होंने कुमार संभवम की भी रचना की थी, जिसमें शिव पार्वती के प्रेम की कथा है और किस तरह से कार्तिकेय का जन्म हुआ, इस विषय में उन्होंने काफी कुछ लिखा था। इसके अलावा रघुवंशम ये भी उनकी एक रचना है। जहाँ तक मेरी समझ में आया है, कालिदास जी की जो रचना थी, उनके जो नाटककार थे वो मुख्य तौर पर प्रेम पर ही आधारित थे और मुझे उनमें एक रूपता ये दिखाई दी थी कि जैसे कि शकुंतला, उनका जो नाटक था उसमें एक ये शर्त रखी गई थी कि जब वो अंगूठी राजा दुष्यंत देख लेंगे तो पहचान जाएंगे शकुंतला को,
वैसे ही जैसे अब इनकी ये जो रचना थी विक्रमोर्वशीयम, इसमें भी एक ये शर्त थी कि अगर उसका प्रेमी उसके होने वाली संतान को देख लेगा वो स्वर्ग में जा सकती है। इसके अलावा जो अग्निमित्रम उनकी जो रचना थी उसमें भी यही बात एक सामने आई है कि जब उन्हें ये पता चलता है कि मालविका एक कहीं की राजकुमारी, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो कुछ एक रूपता उनकी रचनाओं में देखने को थोड़ी बहुत मिलती है। और बाकी बहुत अच्छे रचनाकार थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो मैंने कुछ बातें उनके बारे में बताई हैं, जिन्हें इस विषय में बहुत ज़्यादा डीप ज्ञान होगा वो जान पाएंगे कि ये कितनी महान हस्ती थे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इससे पहले कालिदास के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, कालिदास जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा पिछला वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मैं अपना वीडियो यहीं पर स्टॉप करती हूँ।